हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है पूर्वी की बुक है इंग्लिश की, जिसकी हम यूनिट 3 जो है स्टार्ट किए थे, जिसका यूनिट 3 का मैंने चैप्टर फर्स्ट यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, इस बुक का वो हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था। ये चैप्टर नंबर 8 समझ लो, जिसकी पोयम है आपकी, जो पोयम दी हुई है पेपर बोर्ड के ऊपर। तो उससे पहले जो हमें कुछ एक्टिविटीज और ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट पेपर बोट्स। आपके माइंड में क्या आता है जब आप पेपर बोट्स को देखते हैं, तो आप क्या सोचने लगते हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज, हमें अपने जो है बचपन की यादें याद आ जाती हैं। फन ड्यूरिंग रेनी डेज में हम जो फन करते हैं वो हमें याद आ जाता है। फ्लोटिंग बोट्स इन स्ट्रीम्स और पडल्स एंड इमेजिनेशन, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन चलती रहती है, जो भी हमने चाइल्डहुड में बोट के साथ जो हम बनाते थे, कागज की बोट जो जो हम करते थे, वो सब इमेजिनेशन हमारे माइंड में आ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू थिंक समवन माइट होप फॉर व्हेन दे सेंड ए पेपर बोट डाउन ए स्ट्रीम। जब हम बहती धारा में यानी कि बहते हुए पानी में जब बोट को हम छोड़ते हैं, तो जो है आप क्या सोचने लगते हैं, या आपके माइंड में क्या आने लगता है, आपकी क्या क्या आशाएं जाग जाती हैं, क्या क्या होप्स आ जाते हैं आपके माइंड में। तो दे माइट होप दैट इट रीचेस फार अवे, हम ये देख सोचते हैं, सोचने लगते हैं कि बहुत दूर तक जाएगी हमारी बोट, हमारा मैसेज लेकर जाएगी। इज फाउंड बाय समवन अननोन, ये उसके पास पहुंच जाएगी जिसको हम जानते भी नहीं है, और हमारा मैसेज जो है उस तक पहुंच जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि रीड द टाइटल ऑफ द पोयम पेपर बोट्स एंड प्रिडिक्ट व्हाट द पोयम माइट बी अबाउट। ये जो पेपर बोट पर जो है आपकी पोयम है, ठीक है, इस पे जो है आपकी पेपर बोट पर जो पोयम है, वो हमें क्या मतलब जो है उसके क्या बता रही है, उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि द पोयम में बी अबाउट ए चाइल्ड इमेजिनेशन है, हो सकता है कि ये जो पोयम है ना वो चाइल्ड की इमेजिनेशन पर है, ड्रीम्स पर, इनोसेंस पर, और उसकी जो आशाएं या होप्स हैं उस पर होगी ये पोयम, ठीक है। तो अब चलिए इस पोयम को रीड कर लेते हैं। चैप्टर को रीड करने से पहले जो हमें ये कुछ क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मैच द हाइलाइट्स वर्ड्स एंड विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब हमें ये बॉक्स दिया है, और ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इनके हमें इनमें से मीनिंग चूज करने हैं। तो देखिए, पहला रनिंग वर्ड है, रनिंग स्ट्रीम मैं ऐसी बताती हूँ। रनिंग का मीनिंग यहाँ पर है स्पीडली फ्लोइंग, जो कि तेजी से बहता हुआ पानी होता है, ठीक है। स्कीपिंग का मीनिंग यहाँ पे बाउंसिंग, जिसमें से ये रहा बाउंसिंग। बल्जिंग का मतलब है स्वेलिंग, ठीक है, ये थर्ड। इसके बाद है लोडिंग, लोडिंग और ये ठीक है, लैडिंग, लैडिंग मतलब होगा लोडिंग यहाँ पर मीनिंग। और ये लास्ट वन है हमारा व्यूरिंग, का मतलब है पुटिंग, ठीक है। तो ये इन सब की मीनिंग्स थे। अब चलिए चैप्टर रीड करते हैं हम। तो देखिए, चैप्टर के बारे में दिया है यहाँ पर। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन इन द रनिंग स्ट्रीम। मैं क्या करता हूँ डेली। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोयम है, आपकी यहाँ पे नाम लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोयम है, जो कि मतलब इमेजिनेशन करने हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, मैं अपने पेपर बोट्स को जो है फ्लोट कर रहा हूँ, पानी में, बहते हुए पानी में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो ऐसा इमेजिनेशन है ये इनकी, ठीक है, जो कि वो ये सब इमेजिन कर रहे हैं। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। मैंने क्या करा है, ब्लैक लेटर से यानी कि ब्लैक पेन से मैंने क्या करा है, उस पर, उस बोर्ड पर अपना नाम लिख दिया है, और अपने गांव का नाम भी लिख दिया है जहां पर मैं रहता हूँ। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। अब मैं जो है ये सोच रहा हूँ कि समवन इन सम स्ट्रेंज, कि कोई अजनबी है जो मेरी बोट को जो है फाइंड कर लेगा या उसको पालेगा, और वो देखेगा कि मैं कौन हूँ। आई लोड माई लिटिल बोट्स विद शिवली फ्लावर फ्रॉम अवर गार्डन। ये हर सिंगार का फूल होता है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बोट पर जो है हर सिंगार के फ्लावर लोड कर दिए, मतलब उस पर रख दिए हैं, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है। तो उन्हें ये हर सिंगार के फ्लावर है वो अपनी बोट के अंदर रख दिए, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। अब वो सोच रहे हैं ये जो सुबह के जो मैंने फूल तोड़े हुए हैं, खिले हुए, ये जो है रात तक सेफली पहुंच जाएं, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इन टू द स्काई। मैं जो है, जो मैंने अपने पानी में मैंने पेपर बोट को छोड़ा है, और मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ। सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग द वाइड वाइड बल्जिंग सेल। मैं ये देख रहा हूँ कि जो वो
जो क्लाउड्स है ना, वो उसके साथ जो है सेट हो गए हैं वाइट बल्जिंग सेल्स की तरह, जैसे कि ये, ठीक है, इसको इसको बताया है, जो कि जो है इसको फ्लोट करने में मदद करते हैं, ठीक है, बोट को, ये चीज इसकी जो ऐसे बनी होती है बोट की। तो ये इस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं वो। आई नो नॉट वट प्ले मैट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स। मैं ये नहीं जानता कि जो है प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई, मतलब आसमान में कौन खेल रहा है या प्लेमेट कौन कर रहा है मेरी बोट के साथ, सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस, और फिर उसके साथ रेस कौन लगा रहा है, मतलब क्लाउड उसके साथ वो देख रहे हैं कि रेस लगा रहे हैं बोट के साथ, मेरी बोट के साथ कौन रेस लगा रहा है, मैं ये भी नहीं मतलब जो है ये भी नहीं जानता। When night comes I bury my face इन माई आर्म्स। मैं क्या कर रहा हूँ, रात में जो है जब रात आई तो मैंने अपना फेस जो है अपनी आर्म से जो है छिपा लिया, ठीक है, दोनों हाथों से ऐसे करके छिपा लिया मैंने अपना फेस। एंड ड्रीम्स दैट माई पेपर्स बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स। और जो है मेरे दिमाग में जो है अब सपने आ रहे हैं मेरी बोट के लिए, कि मेरी बोट जो है मिडनाइट में तारों के बीच में जो है बह रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है, ऐसा मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम, और उस पर जो है फेरीज नींद की जो है परियां जो है उस पर सेल कर रही है, मतलब जा रही है उसके साथ। एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और जो है लोड है बास्केट की तरह वो फुल फुल ऑफ ड्रीम्स, मेरे सपने जो है उस पर लोड होकर जो है जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हैं इन चीज़ों को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये सब उनकी इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए, अब जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।